नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आता है और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया एक फोन कॉल पर। राहुल गांधी ने आज 15 दिन के चुनावी कैंपेन की वो यात्राएं, नरेंद्र मोदी की वो लंबे लंबे भाषण, लफाजी, सबको पंचर कर दिया। एक एक ही भाषण में मुश्किल से 3-4 मिनट के अंदर पंचर कर दिया। हालांकि पंचर से तो बड़ा प्रेम है भाजपाइयों का, तो आज ये कैंपेन कैसे पंचर हुआ है मोदी जी का, वो हम सुनाते हैं। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट भाव को जोड़िए कंट्रोल रूम। कोई इंट्रोडक्शन आज नहीं, सीधा भाव जुड़ गए हैं। स्वागत है भाव, और सीधे राहुल गांधी की क्लिप चला दीजिए, प्ले करिए। अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, जहां भी देखो। एक अडानी स्पेसिफिक ये हो गया। जरा अब अमेरिका वाले पे आते हैं, जो मुख्य बाइट थी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, वो सुनवाइए। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं।
ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। भाऊ सीधे इसमें कोई सवाल नहीं। एक कॉल आया, एक कॉल में नरेंद्र सरेंडर। और इंदिरा गांधी से, क्योंकि आज की तारीख में पूरा का पूरा इकोसिस्टम, वो शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और इन सब के जो दुलारे निशिकांत, सब एक मिशन पर हैं, क्योंकि इनको दूसरे की लकीर छोटी करनी है। इनके पास अपनी तो कोई लकीर है ही नहीं है। नहीं, इनके पास न मुझे पेंसिल है न कागज है। मुझे ये तमाम आपने जितने भी नाम पढ़े हैं, इन कुपढ़ों का मुझे समझ में नहीं आता। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सामने कब सरेंडर किया, हम्म, हम्म, मुझे बता दीजिए। हम्म, इतिहास गवाह है। क्या इंदिरा गांधी ने अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान तोड़ा हम्म, तो सरेंडर माने? अमेरिका ने क्यों ललकारा था, नहीं सरेंडर किया था? हम्म, सेवंथ फ्लीट क्यों आई थी, सातवां बेड़ा, उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने पनडुब्बियां क्यों भेजी थी? और सातवां बेड़ा जहां का वहां रुक गया था, पाकिस्तान सरेंडर हो गया था। अटल जी ने जब पोखरान किया तब पाकिस्तान ने ललकारा, अमेरिका ने ललकारा, सैंक्शंस लगाए, हम्म, लेकिन बुद्धा ने स्माइल किया। हम्म, पोखरन हुआ, वो अटल जी थे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सरेंडर करती है, मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता, क्योंकि अटल जी का कोई अडानी नहीं था जिसका हाथ अटका है अमेरिका में। ये अडानी अमेरिका में क्या अटके, भारत के प्रधानमंत्री पूरे भारत देश को बंदर जैसे नचा रहे अमेरिका के सामने। कौन है अमेरिका ये बोलने वाला कि हम आपसे नाराज है? होते रहे, तुम्हारे बाप का खाते ही क्या? कौन है भी डोनाल्ड ट्रंप? उनका कॉमर्स सेक्रेटरी, मतलब वहां जो वाणिज्य मंत्री है, वो आके वो बाइट देता है लोगों के बीच में कि वो भारत रशिया के साथ दोस्ती है तो हम नाराज है, इसलिए हम तुमको लताड़ रहे हैं। अरे तेरी नाराजगी की ऐसी तैसी, तेरे भरोसे जीते क्या? क्या देता है अमेरिका? गेहूं हम बाहर बेचते हैं, तेल हमको कई जगह से मिल सकते हैं, और तुम्हारे कबाड़े प्लेन लेने के बजाय हमारा रशिया आज भी हमको अच्छे प्लेन दे सकता है। क्यों क्यों मोदी जी अमेरिका का नाम नहीं ले रहे? राहुल गांधी झूठ बोल रहे, लेकिन राहुल गांधी का वक्तव्य तब तक झूठ नहीं होता जब तक नरेंद्र मोदी सच नहीं बोलते। हाँ, यदि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने फोन किया और आपने एक्सेप्ट किया, तीसरा देश कोई नहीं था, तो फिर खुल के बोलना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और भारत की प्रतिमा को मलिन करने के लिए हम उनका बहिष्कार करते हैं। वो क्या हमारा बहिष्कार करेंगे? क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि अमेरिका के कहने पे ही सरेंडर हुआ है। सीज फायर उनके कहने पे हुआ है। पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर होता तो पाकिस्तान सीज फायर के तुरंत 1 घंटे बाद भारत पे ड्रोन से आक्रमण नहीं करता। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत को ललकारते नहीं, पानी रोक देंगे तो सांस रोक देंगे। अरे अभी तो तेरी सांस रुकी हुई थी, गिड़गिड़ा था फोन पे, बचा लो, सीज फायर कर लो। और सीज फायर होती थी तेरे आंखें एकदम लाल होके हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जश्न मना सीज फायर होने के बाद, क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। ये पाकिस्तान अपने लोगों को बेच रहा है। उसको सपोर्टिंग में अमेरिका एफिडेविट दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय में कि हमने रुकवाया है।
और ये बार बार एक ही बात रट लगाया है, उधर से फोन आया था हमने फोन लिया, उधर से फोन आया था हमने फोन लिया। तो प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम क्यों? प्रधानमंत्री इस बात को बताएं। वे पाकिस्तान से आम की पेटी तो नहीं आई। जहां ग्रे एरिया होगा वहां हर एक का वक्तव्य सच माना जाएगा। नरेंद्र सरेंडर सच माना जाएगा जब तक नरेंद्र सच नहीं बोलते। मैंने कहा आम की पेटी आई क्या? मैं भी सही हो सकता हूं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ी समस्या अक्षय कुमार ने पूछी थी प्रधानमंत्री जी को, कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? तो आम का और प्रधानमंत्री का एक विशेष रिश्ता है। तो क्या आम की पेटी आने पे सीज फायर हुआ क्या? यदि मैंने ऐसा वक्तव्य किया तो मैं क्या, एक जगह संभावना वो भी है, संभावनाएं जन्म लेती रहेगी, अलग अलग बातें होती रहेगी, जब तक प्रधानमंत्री खुद होके देश को नहीं बताते कि पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया, हमने उनको सीज फायर किया, और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है, हमारे देश की मलिन करता है, क्यों नहीं बोल रहे? फिर राहुल गांधी गलत कहाँ है? मैं इसी चुप्पी पर एक सवाल और इतने कुपड़ है ये। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने सबसे पहले अमेरिका को लाया था, शिमला एग्रीमेंट होते हुए बीच में, और उस महामूर्ख ने, मूर्ख शिरोमणि ने लेटर पढ़े बगैर लेटर चिपका दिया। और उस पत्र ने राजीव गांधी की और ऊंचाई बढ़ा दी। उस पत्र ने बता दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति राजीव गांधी को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने संबंधों का उपयोग करके हमारे और रशिया के बीच में शांति स्थापित करें, अफगानिस्तान में आपका उपयोग करें। वो कतई नहीं कहता कि पाकिस्तान में मैंने, पाकिस्तान के लिए आपने मदद मांगी थी। तो ये कुपड़ है, इनको काय मतलब कौन सा इतिहास? हमारे मामा ने जीवन भर क्या किया? बहनों को नोट बांट बांट के वोट लिए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पे आज इतना सारा कर्जा है तो वो सब शिवराज सिंह चौहान की देन है। अब वो कहते हैं कि इंदिरा जी, नेहरू जी ने, अरे थोड़ा इतिहास पढ़ो तो समझ में आता है। सरदार पटेल क्या सोचते थे जम्मू कश्मीर के बारे में, नेहरू क्या सोचते थे जम्मू कश्मीर के बारे में, पत्र व्यवहार क्या है जम्मू कश्मीर के बारे में। जो चुप्पी है, हम इस चुप्पी पे मतलब एक फाइनल कमेंट लेंगे, चर्चा को छोटा ही रखेंगे इस समय। 3-4 पॉइंट है एक साथ। मोदी की चुप्पी कहां से है? ट्रंप ने 12 बार भारत की अस्मिता पर अटैक किया, 12 बार बोल चुका, जुबान नहीं खुली। न मोदी की खुली, न अमित शाह की खुली, न राजनाथ सिंह की खुली, न जयशंकर की खुली। यानी न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न रक्षा मंत्री, न विदेश मंत्री, यही 4 जिम्मेदार थे। ट्रंप ने अभी एप्पल को कहा कि अगर तुम भारत में बनाओगे एप्पल, 25% टैरिफ लगा देंगे। भारत को विरोध दर्ज करवाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, नहीं बोला। उसने टेस्ला को बोला कि टेस्ला अगर तुम वहां भारत में प्रोडक्शन करोगे ठीक नहीं होगा। मस्क का फैसला आ गया और उस फैसले की जानकारी हम नहीं, उस मोदी के मंत्री कुमारस्वामी ने दी कि टेस्ला भारत में सिर्फ 2 शोरूम खोलेगी, नो प्रोडक्शन। यानी टैरिफ भी 15% करवा लिया, 115% से 15% टैरिफ करवा लिया टेस्ला ने। मोदी जी गए थे, वो भी 0% हो जाएगा अभी। ट्रंप तो बोल रहा है कि अभी वो 0% होने वाला है। बच्चों के सामने बैठे थे, सब कर दिए, वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेगा। फाइनल मतलब फैसला कुमारस्वामी ने बताया, जो भारी उद्योग मंत्री है, उन्होंने बताया कि नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। वहां का वाणिज्य सचिव वो अपमानित कर रहा है। वहां के सिर्फ ट्रंप के सचिवों ने एफिडेविट दिया कि हमने रुकवाया है ट्रेड के जो है इसी टैरिफ के दम पे रुकवाया। कोई जवाब नहीं आया। अब दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री और बाकी तीनों जो उनके कमांडर हैं सब चुप है। कमांडर सेना नहीं, ये जो जयशंकर, शाह, राजनाथ। उसके बाद देखिए, अभी मैं लेटेस्ट खबर जोड़ रहा हूं इसमें। शहबाज शरीफ अभी 4 देशों की यात्रा से लौटा।
और पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि चारों देशों में हमारी जो विजय भारत पर हुई है, इस विजय का जश्न मना के लौट रहा हूं। पहली बात, ये जश्न मना के वो खुद निकला विदेश, खुद निकला, यहां पर खुद चुनाव प्रचार कर रहे थे, 51 लोगों को भेजे जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। आदमी किसको भेजता है भाऊ? अगर कहीं एग्रीमेंट करने खाली कि कहीं हम भेज रहे हैं तो कोई अधिकारिता उसकी होगी ना, अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी। अथॉरिटी होगी। भेज दिया, आप जाओ मुझे घूमो वहां, बताओ, गाना रेखा शर्मा गा रही थी, श्रीकांत शिंदे और सुप्रिया सुळे की क्या अथॉरिटी होगी? क्या अथॉरिटी है? गाना गा रही थी। मैं और बात इसमें और इंक्लूड कर दूं फिर इस पे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। शहबाज शरीफ ने जो कहा कि 4 देशों में जश्न हुआ है, तस्वीरें आई कि अजरबैजान में था शहबाज शरीफ, अजरबैजान में अजरबैजान का राष्ट्रपति मौजूद था, और टर्की दुनिया के बड़े मुल्कों में से है। टर्की का राष्ट्रपति जो खुद को खलीफा मानता है इस्लाम का, एर्दोगन, वो मौजूद था, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर मुनीर को खड़ा करके मंच पे बोल रहा था, और मुनीर को खड़ा करके कि ये हमारे मुनीर हैं फील्ड मार्शल, इनसे परिचय करिए दुनिया के लोग, हम जीत करके आ रहे हैं। ये विजुअल्स आए। हमारा प्रधानमंत्री घूम घूम के बीकानेर से जो है मधुबनी नहीं तक नहीं, और रोहतास तक हमारा प्रधानमंत्री सिंदूर दौड़ा रहा है अपने नगों में, सिंदूर दौड़ रहा है लगों में, बस इधर ही मुंह से ही गोली ठो ठो। आपके यूपी में हो गया था ना, एनकाउंटर के लिए पुलिस मुंह से ही बंदूक की आवाज निकाल रही थी, ठो ठो। वैसे ही ये से गोली आएगी तो गोला दगाएंगे, सब मुंह की बात है, सब पोपट पंछी। क्यों नहीं और कोई विश्व का देश इतना सारा खर्चा करने के बाद, भारत सरकार का खर्चा हुआ, कोई विश्व का देश पाकिस्तान को आतंक का सप्लायर या आतंक का निर्यातक नहीं कह रहा है। और ये क्या बता के आए पता नहीं मुझे। बड़ी मतलब विचित्र स्थिति। तो इसीलिए राहुल का आज का स्टेटमेंट, राहुल ने आज जो कहा है ना, सरेंडर नरेंद्र सरेंडर, ये नरेंद्र सरेंडर कहा जाएगा देश में जब तक हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी रहेगी, हमारे प्रधानमंत्री के जुबान से नहीं निकलता ट्रंप का नाम। ये सूट बूट की सरकार जैसा हो गया। 100%। ट्रंप छोड़ दीजिए भाऊ, अभी राहुल ने कहा ना, अडानी चीन का माल उठा करके भारत में बेच के पैसा कमा रहा है। चीन का नाम भी, चीन दुश्मन नंबर 1 है, चीन का नाम भी मोदी जी की जुबान से आप बताइए। नहीं, पहलगाम के बाद से चीन के विमानों से लड़ा ना, हमारे जहाजों को क्षति पहुंचाई चीन की पाकिस्तान के पीछे चीन ही खड़ा था भाई। चीन के हथियार, चीन के विमान सारे तो काम कर रहे थे। हाँ, उनका भी नाम नहीं लिया इन्होंने, उनका भी चीन का भी नाम नहीं लिया कि चीन हमारा दुश्मन है, इसने पाकिस्तान को मदद की, हमारे विमान गिराए। विमान गिरे नहीं गिरे, सब तरफ चर्चा हो गई, हमारे सीडीएस ने बोल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री इसको बोल हमारी हालत तो उसके जैसी है। वो जो कॉमेडियन आपने बताया था कि यार घंटा समझे हो कि हर आदमी आके बजा के जाता है। अमेरिका नाराज है क्योंकि हम रशिया से हथियार ले रहे हैं, और रशिया नाराज है क्योंकि हम अमेरिका से हथियार ले रहे हैं। वो भी हमको ठोक रहा है, ये भी हमको ठोक रहा है, और हम मंदिर का घंटा बजे हुए हैं, टनाटन बज रहे हैं। लेकिन बज कहाँ रहे हैं? चुनावी रैलियों में बज रहे हैं। नहीं, अरे वो घंटा नाद विजयनाद बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये घंटा ऐसा बज रहा है, ये विजयनाद बता रहे हैं अपना। चलिए, ये आज ये सवाल इसलिए लेकर के हम आए, राहुल ने वही कहा जो देश कह रहा है, कुछ नया नहीं बोला है। राहुल ने वही कहा है कि देश बोल रहा है, लेकिन देश जो बोल रहा है उस आवाज को जिंदा रखना है, इसलिए हमें कार्यक्रम लेके देश यही कह रहा है कि जब आप इस्लामाबाद में फौजें पहुंचा चुके थे, जब कराची ध्वस्त हो चुका था, जब उनके आर्मी चीफ को आपने अरेस्ट कर लिया था, फिर अमेरिका के कहने पे ही सीज फायर किया होगा, वैसे तो सीज फायर नहीं होता। अब ये गोदी मीडिया जाने, मोदी जी जाने असलियत क्या है। हाँ, वही बताएंगे तो हम लोग जानेंगे, बाकी तो जो राहुल का वही मानेंगे। अभी तो फिलहाल वही मानेंगे कि नरेंद्र सरेंडर। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नमस्कार।